हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। एज यू ऑलरेडी नो, कल JKSSB ने एक पेपर कंडक्ट करवाया स्टॉक असिस्टेंट का। अभी हम इसी पेपर के बारे में फिर से बात करेंगे। इस पेपर के जनरल नॉलेज पोर्शन के बारे में हमने कल बात की थी एंड वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। और जीके में जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाने चाहिए थे इजीली, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। और जो भी मैंने कल आंसर्स मार्क किए, दे वर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द आंसर की दैट JKSSB हैव प्रोवाइडेड। इसमें से कुछ क्वेश्चन रेक्टिफाई हो जाएंगे, वो गलत है आंसर की में, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द मैथ्स पेपर। ओके और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि FAA की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो वेटरनरी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स मॉड्यूल में से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं यहाँ पे 15-16 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। खाली मैं 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो कि मेंसुरेशन पार्ट में से पूछे गए थे। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं मैथमेटिक्स मॉड्यूल के बारे में, स्टार्टिंग विथ ओवर क्वेश्चन नंबर 1। A and B travel the same distance at 9 km per hour and 12 km per hour respectively। दो पर्सन्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ए की स्पीड देके हैं 9 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड देके हैं 12 किलोमीटर पर आवर। ए टेक्स 11 मिनट्स लॉन्गर देन बी। ए को ये डिस्टेंस कवर करने में 11 मिनट ज़्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू बी। आपको बताना है ए और बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। ये मैं मान सकता हूँ ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपका ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, इसीलिए इट माइट टेक मी फ्यू मिनट्स। मैं मानूंगा ए पर्सन जो है इसकी स्पीड कितनी देके हैं क्वेश्चन के अंदर, 9 किलोमीटर पर आवर। लेट द टाइम टेकन बाय ई टू कवर दिस डिस्टेंस बी T1 और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, लेट दैट डिस्टेंस बी D। लाइकवाइज अगर मैं बी पर्सन की बात करूंगा, बी की स्पीड कितनी देके हैं क्वेश्चन के अंदर, 12 किलोमीटर पर आवर, और बी को भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, लेट दैट टाइम बी T2। और बी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये भी डी डिस्टेंस को ही कवर कर लेता है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो कि आपको याद होनी चाहिए, स्पीड की फॉर्मूला। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम के लिए इसको सॉल्व करूंगा, टाइम क्या आ जाएगा, बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज ए को 11 मिनट लगते हैं ज्यादा ये डिस्टेंस कवर करने में। यानी कि अगर मैं ए के टाइम में से बी का टाइम माइनस करूंगा तो कितने मिनट्स बच जाते हैं, 11 मिनट। ए का टाइम कितना है, T1। T1 में से मैं अगर T2 को माइनस करूंगा तो कितने मिनट्स ज़्यादा लगते हैं ए को, 11 मिनट। क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड देके हैं आवर्स में, हम टाइम को भी आवर्स में ही कन्वर्ट करेंगे। तो T1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, T1 के बदले में लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ये कवर कर रहा है ए, D, अपॉन स्पीड इसकी कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, माइनस T2 की अगर मैं बात करूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस ये कितनी कवर कर रहा है बी, D, और इसकी स्पीड कितनी है, 12, इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारा आवर्स में है यहाँ पे, मैं इसको क्या करूंगा, 11/60 लिखूंगा। मिनट्स को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा D इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12D माइनस 9D अपॉन क्या आ जाएगा, 9 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 11/60। फर्दर एक स्टेप अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3D। 3D किसके बराबर आ जाएगा, 3D विल बी इक्वल टू 11 इंटू 9 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पे कर रहा हूं सिंपली, अपॉन 60। फिर से अगर हम यहां पे कैंसिलेशन करेंगे, 12 1 12 और ये 5 से कटेगा। ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप यहां पे देखोगे
यहाँ पे आंसर क्या बच रहा है 99/5। 3D इज इक्वल टू 99/5। मैं इसको रब कर लेता हूँ। 3D इज इक्वल टू 99/5। ठीक है। सो अगर मैं ये 3 इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। सो D विल बी इक्वल टू 99/5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बराबर 6.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है 6.6 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता दैट वुड हैव बीन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आमिर ट्रेवल्ड 1800 किलोमीटर बाय एयर which formed 3/5 of his trip. 1/3 of the whole trip he travelled by car and rest of the journey he performed by train was. आमिर एक ट्रिप पे जाता है जिस ट्रिप का 1800 किलोमीटर आमिर ट्रैवल करता है बाय एयर। एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है दैट ये जो 1800 किलोमीटर ये बाय एयर ट्रैवल करता है ये इसकी टोटल ट्रिप का 3/5% बन रहा है। 3/5 का मतलब ही हो गया 60%, यानी कि जिस ट्रिप पे ये जाता है उसका 60% डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है बाय एयर। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा टोटल जर्नी और टोटल ट्रिप आमिर ने कितनी कंडक्ट की होगी दैट विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल मेथड्स। मैं लिखूंगा 5/3 ऑफ 1800। 3 1s are 3, 3 6s are कितना हो गया 18। फिर यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 600 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 3000। तो यहाँ से मुझे एक और डेटा मिल रहा है आमिर की जो टोटल ट्रिप है दैट इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर। और इन 3000 किलोमीटर्स में से 1800 किलोमीटर ये क्या चला बाय एयर। नेक्स्ट डेटा जो हमें इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है 1/3 ऑफ द होल ट्रिप। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप कितने किलोमीटर्स की थी 3000 किलोमीटर्स। ये चला है बाय कार, इतनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर ली है बाय कार। अगर आप देखोगे ये कितने किलोमीटर्स आ जाएगा, ये 1 से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो 1000 किलोमीटर ये कहाँ किस में चला है कार में चला है। टोटल ट्रिप कितनी थी 3000 किलोमीटर। बाय एयर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 1800 किलोमीटर। बाय कार कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 1000 किलोमीटर। तो ट्रेन में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी 3000 में से आप माइनस करो 1800 बचा 1200। 1200 में से आप माइनस करो कार का 1000 तो क्या बचा 200। तो ट्रेन में इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी 200 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता ऑप्शन बी। ये भी मैं मानूंगा इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, बस आपका लॉजिक यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए था, बाकी इसको सॉल्व करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। एक पर्सन एक वॉच को सेल करता है एट 5% लॉस और 5% लॉस पे ये वॉच सेल करने के बाद इसको जो वहाँ से प्राइस मिलता है दैट इज इक्वल टू 1140। आपको बताना है अगर इसको 5% प्रॉफिट कमाना होता तो इसको ये वॉच किस प्राइस पे सेल करनी चाहिए थी। ये भी एक इजी लेवल का ही मैं क्वेश्चन मान सकता हूँ क्योंकि ये 5% लॉस पे इस घड़ी को बेच रहा है। तो मैं मानूंगा 95% ऑफ एक्स में यहां पे ले रहा हूं मार्केट प्राइस। 95% ऑफ एक्स किसके बराबर देखे हैं 1140। ठीक है। अगर हम इसको यहां पे कैंसिलेशन करेंगे 5 से करेंगे 5 19s आर और 5 20s आर तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1140 इंटू 20 अपॉन 19। फिर से यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है 19 1s आर और 114 6 से कटेगा। सो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 60 इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200। सो इस वॉच का जो
एक्चुअली मार्केट प्राइस है दैट इज इक्वल टू 1200। अब अगर इसको 5% प्रॉफिट कमाना होता, 5% प्रॉफिट ये कैसे कमाता, मैं लूंगा यहाँ पे 105, क्योंकि x अपने आप में ही 100% है। अगर इसको 5% प्रॉफिट कमाना होता तो मैं लूंगा 105% ऑफ x क्या है 1200। देख लेते हैं कि ये किसके बराबर आता है। 2 जीरो से 2 जीरोज आपस में हो जाएंगे कैंसिल। आप 12 इंटू 105 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बराबर 1260। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ये भी एक इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर आपने इन टॉपिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कभी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। A is thrice as good a workman as B and takes 10 days less to do a piece of work than B takes. B alone can do the work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work is. ये वाला क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। आप चाहे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। ये गलत क्वेश्चन है, इसका ग्रेस मार्क्स सबको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूंगा, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10 एंड 20। आपको बताना है, अगर आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना होगा जो कि बराबर होगा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10 एंड 20 के बराबर। मैं यहां पे लूंगा लेट द प्राइस बी इक्वल टू, यहां पे मैं लूंगा x इज इक्वल टू 100। किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का मैं प्राइस क्या ले रहा हूं 100। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूं। क्योंकि पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, अगर मैं निकालूंगा 10% ऑफ x क्या मैंने लिया 100, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। तो पहले डिस्काउंट में आपको कितना मिल रहा है 10%, या 10 रुपीज़ आपके बच रहे हैं, तो बचा कितना 90। फिर आपको क्या मिल रहा है 20% डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, जो बचा हुआ प्राइस है दैट इज 90। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 9 जार कितना हो गया 18। तो पहले आपको 10 रुपये बच रहे थे और दूसरे डिस्काउंट में आपको 18 रुपीज़ बच रहे हैं, तो टोटल कितना बचेगा यहाँ पे 28। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता ऑप्शन बी 28। जो सिंगल डिस्काउंट होता इन दो डिस्काउंट्स के बराबर दैट इज इक्वल टू 28। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये भी बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 55 kg. A fourth person of weight 75 kg joins the group as a member. What is the new average of the group? 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है। जब हम उनका एवरेज वेट निकालते हैं वो आ रहा है बराबर 55 के। हमें इतना पता है एवरेज वेट कैसे हम निकालेंगे, हमें पता है एवरेज होता है बराबर x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन हमें क्वेश्चन में देके हैं बराबर 55, एवरेज हमें देके हैं बराबर 55 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x हमें नहीं पता है। और ये एवरेज कितने फ्रेंड्स की है 3 फ्रेंड्स की, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 3 के बराबर। तो समेशन ऑफ x अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा 55 इंटू 3 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 165। यानी कि जब हम सारे के सारे फ्रेंड्स के वेट्स का सम करते हैं वो आ रहा है बराबर 165। फिर क्या हो रहा है, फोर्थ फ्रेंड इनका ज्वाइन कर रहा है ग्रुप जिसका वेट कितना है 75। तो समेशन ऑफ x क्या बनेगा अब 165 पहले था 3 फ्रेंड्स का प्लस 75 आ जाएगा फोर्थ फ्रेंड का। समेशन ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा 165 प्लस 75 अगर आप करोगे वो आ जाएगा बराबर 240। अब अगर मैं यहां पे फिर से मीन निकालूंगा, मीन हमें निकालना है, मीन किसके बराबर आ जाएगा समेशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 240 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले ये 3 फ्रेंड थे, अब एक और फ्रेंड आ चुका है ग्रुप में, तो n का वैल्यू अब क्या आ जाएगा 4। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये 4 6 हो गया 24, साथ में 0 भी है, तो x बार का नया वाला वैल्यू क्या आ जाएगा 60। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता ऑप्शन ए। ये भी एक इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। होपफुली ये क्वेश्चन आप सबने ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर
विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85 इज। आपको बताना है वो कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 85 से। ये भी एक इजी क्वेश्चन ही मैं मानूंगा, आप इसको ऑप्शनल अप्रोच से आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब आपको हर एक ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड गेम खेलना था और आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाता। कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते? मैं ऑप्शन ए से स्टार्ट करूंगा। पहला नंबर क्या रहा है? 99999। इसको अगर मैं 85 से डिवाइड करूंगा, मैं इसको इस तरीके से करूंगा, 85 वन जार क्या बनेगा? 85। 99 में से अगर मैं 85 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? यहां पे बचेगा 14, फिर यहां से नीचे आएगा 9, फिर से मैं इसको वन जार करूंगा, 85 वन जार हो गया 85। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 14 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 6। फिर एक और 9 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको 85 7 जार कर सकते हो, 7 5 जार हो गया 35, 3 कैरी जाएगा, 7 8 जार हो गया 56, 56 प्लस 3 कितना हो गया? 59। फिर से आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हो, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, 64 में से अगर मैं 59 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 5। लास्ट वाला 9 अगर मैं नीचे लाऊंगा, फिर आप इसको क्या कर सकते हो? 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 5 जार कितना हो गया? 30, ठीक है, 3 कैरी जाएगा, 6 8 जार हो गया 48, प्लस 3 कितना बनेगा? 51। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 9 एंड 3, तो 39 यहाँ पे रिमाइंडर आया। आपको एक्चुअल डिविजिबल बाय 85 वाला नंबर ढूंढना था। यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो 99999 है इसका रिमाइंडर क्या बचा? 39। अगर मैं ये 39 इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे आ जाएगा 999 एज इट इज। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता दैट वुड हैव बीन ऑप्शन सी। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर एज इज 6:7। भाई और बहन का रेशियो देखे हैं एज का 6:7। हाउएवर 12 years ago the ratio was 3:4. Find the sum of present age in years of brother and sister. फिर से इजी लेवल का क्वेश्चन है। मैं मानूंगा लेट ब्रदर्स प्रेजेंट एज बी 6x और मैं लूंगा सिस्टर की प्रेजेंट एज 7x, ये 6:7 रेशियो मेंटेन करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है दैट इज 12 साल पहले ब्रदर की एज कितनी होती? 6x जो कि प्रेजेंट एज है -12 अपॉन 12 साल पहले सिस्टर की एज कितनी होती? 7x -12। ये रेशियो किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में? हमें 3:4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा बराबर, ये वैसे यहाँ पे सॉल्व करके हैं, स्टिल हम इसको करेंगे 24x -4 × 12 करेंगे तो 48 इज इक्वल टू 21x -36। सो दिस विल बी 24x -21x इज इक्वल टू 48 -36। सो 3x का वैल्यू आ रहा है बराबर यहाँ पे 12 के, सो x का वैल्यू आ जाएगा बराबर 4। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 4। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। प्रेजेंट एज क्या है ब्रदर और सिस्टर की? 7x प्लस 6x। सो दिस विल बी 7 × 4 प्लस 6 × 4। 7 4 जार हो गया 28 प्लस 6 4 जार हो गया 24। इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 52। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहता दैट वुड हैव बीन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, एक एक्सप्रेशन देके हैं, आपको इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का निकालना था स्क्वायर रूट। इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड
आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में क्या करोगे, स्किप करोगे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपके लिए बन सकता था। लास्ट पे अगर आपको टाइम बच जाता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। यहां पे देखे हैं 0.081। अगर इसमें से मुझे डेसिमल पॉइंट हटाना होता तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे 81 डॉट में यहां पे लिखे आ जाऊंगा। तो डेसिमल पॉइंट जो है उसको मैं राइट शिफ्ट करवा रहा हूं टुवर्ड्स राइट बाय 3 प्लेसेस। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000। ये और ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे रिपीट करेंगे हर एक वैल्यू पे। पहला वैल्यू क्या आ रहा है, पहला वैल्यू आ रहा है 0.081। तो इसके बदले में क्या लिख सकता था, इसके बदले में लिख सकता था 81 अपॉन 1000, 81 अपॉन 1000। और क्योंकि डिवाइड में क्या आ रहा है वैल्यू 0.0064, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 64 अपॉन डेसिमल पॉइंट राइट शिफ्ट करवाया मैंने बाय 4 प्लेसेस, तो इसको डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10,000 इस तरीके से। तो नीचे क्योंकि यहां पे 64 आ रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10,000 करूंगा तो वो ऊपर आ सकता है, उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं इनटू 10,000। लाइकवाइज हम बाकी वैल्यूज को जल्दी जल्दी यहां पे पुट करेंगे। इनटू क्या आ जाएगा 484 अपॉन 625। 484 क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट इसमें से हटा लिया तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000, और 6.25 में से मैंने डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट कर लिया तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सेम तरीके पे लास्ट पे यहां पे क्या आ रहा है, इनटू मैं यहां पे लिखूंगा 25 डिवाइडेड बाय 121 इनटू 2.5 को 25 बनाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और यहां पे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पे बस कैंसिलेशंस करनी थी। 3 जीरो से 3 जीरोज हो जाते कैंसिल, यहां पे 2 जीरो से 2 जीरोज हो जाते कैंसिल, यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो हो जाता कैंसिल। यहां पे 25 ऊपर आ रहा है, आप इसको 25 वन जार कर सकते थे, इसको 25 जार ये कटेगा, ठीक है। सेम तरीके पे आप क्या कर सकते हो, 121 वन जार कर सकते हो, 121 4 जार कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ये नीचे 10 आ रहा है और ये ऊपर 10 आ रहा है, ये भी आपस में क्या हो जाते कैंसिल। यहां पे 5 2 जार हो गया 10 और यहां पे 5 5 जार हो गया 25। लाइकवाइज आप इसको इस तरीके से कैंसिल करते, 4 1 जार 4 और ये 4 1 जार 4 और 4 6 जार हो गया 24, 16 से ये कटेगा। फिर से आप इसको कैंसिल करते, 2 1 जार 2 और ये क्या बन जाता 2 8 जार, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसको देखोगे ना, आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता, आपका आंसर आ जाता बराबर 81 अपॉन 4, ठीक है। मुझे यहाँ पे खुद भी समझ नहीं आ रहा है मैंने कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल कर लिया, आप इसको देख लेना। आपका फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे है वो आ जाएगा बराबर 81 अपॉन 4। अब क्योंकि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था तो मैं अगर इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 के बदले में लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बदले में क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या बचा 9 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4.5। होपफुली ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे बराबर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करना फिजिबल नहीं रहता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। A sum becomes 27 times of its original value in 3 years when compounded annually at certain rate of interest. Calculate the interest rate. हमें यहाँ पे बताया जा रहा है एक प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट किया था, वो प्रिंसिपल कितना है वो हमें नहीं पता है, वो बन रहा है 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इन 3 years, यानी कि अमाउंट जो 3 सालों के बाद हमें वापस से मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 27 टाइम्स प्रिंसिपल।
टाइम पीरियड क्या देखे हैं 3 इयर्स। आपको बताना था इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने ट्रिपल एस की लेक्चर सीरीज में आपको कवर करवाया है, अगर आपने वो देखा होता तो होपफुली आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया होता। हमें इतना पता है अमाउंट की फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिखूंगा, अमाउंट किसके बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर T। अब यहां पे हमारा अमाउंट किसके बराबर बन रहा है 27 टाइम्स P इज इक्वल टू P का वैल्यू हम P ही रखेंगे इंटू 1 प्लस आर मुझे नहीं पता है डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर T का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अगर ये P इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये यहां से डिवाइड हो जाएगा, फाइनली P और P आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पे कैंसिल करूंगा। 27 के बदले में क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता 3 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 3। फिर से पावर 3 आ रहा है दोनों साइड से, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। मीन्स दैट 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 1 जार हो गया 100 प्लस आर 1 जार आर डिवाइडेड बाय 100 1 जार 100। सो 300 आ जाएगा बराबर 100 प्लस आर के। आर किसके बराबर आ जाएगा 300 में से आप 100 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 200। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता दैट वुड हैव बीन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना था एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। यह भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको भी मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में क्या करने हैं स्किप करने हैं। ठीक है, बट क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, हम इसको भी एक बारी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो किसी भी एंगल से इजी क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको कराऊंगा एक बारी। हमें क्वेश्चन में क्या देखे हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2। ठीक है, मुझे x भी चाहिए और साथ ही साथ मुझे 1 अपॉन एक्स क्यूब भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी जगह पहले निकालूंगा 1 अपॉन एक्स भी, वो किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं रैशनलाइजेशन करूँगा, किस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2, जो चीज़ ऊपर लिखी वही चीज़ हमें डिवाइड में भी लिखनी होती है, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2। देखो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x हमें इस क्वेश्चन में देके हैं बराबर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स हमें निकला बराबर अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, मैं निकालूंगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बदले में क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2, फिर बीच में माइनस 1 अपॉन एक्स के बदले में क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। फिर से यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। सो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 4 के बराबर। अब मैं क्या करूंगा दोनों साइड्स को क्यूबिंग करूंगा दोनों साइड से। ठीक है, तो मैं कर लेता हूं एक बारी। दिस विल बी लाइक x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब विल बी इक्वल टू 4 क्यूब। अब आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a क्यूब के बदले में क्या लिखूंगा x क्यूब माइनस बी क्यूब के बदले में मुझे क्या लिखना पड़ेगा
1/x होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो उसका क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में क्या आ जाएगा x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a के बदले है x, b के बदले है 1/x इंटू a माइनस b के बदले क्या आ जाएगा x माइनस 1/x, ये आ रहा है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप 4 का क्यूब करोगे दैट विल बी इक्वल टू 64। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखोगे एक्स क्यूब के बदले में लिखूंगा एक्स क्यूब ही, माइनस 1/x क्यूब एज इट इज। यहाँ पे x और x आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 3। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x वो अभी अभी हमने किसके बराबर निकाला 4 के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 2 जार हो गया 12, माइनस 12 अगर मैं इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा ये बन जाएगा प्लस 12, 64 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 76। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहता दैट वुड हैव बीन ऑप्शन सी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करना फिजिबल नहीं रहता है। आई नो ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मैं मान सकता हूं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने इस पेपर में किए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी भी एंगल से ये पेपर अभी तक इजी है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल एस की लेक्चर सीरीज में मैंने एज इट इज करवाया है, सेम क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया है और ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया हुआ है। चलो हम इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन देके हैं 28x प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 42x माइनस ky माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और इन दो इक्वेशंस के बीच में कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, नो सोल्यूशन। आपको बस इतना याद होना चाहिए था, नो सोल्यूशन के केस में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 विच इन टर्न इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये थोड़ा इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। अब आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो, a1 के बदले यहां पे क्या आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय a2 के बदले क्या आ जाएगा 42 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू आ रहा है बराबर 8 और b2 का वैल्यू आ रहा है बराबर -k। 14 से कैंसिलेशन होती है, यहाँ पे 14 2 जार हो गया 28, 14 3 जार हो गया 42, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे k इंटू 2 करेंगे तो वो -2k आ जाएगा इज इक्वल टू 8 3 जार हो गया 24, सो k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा -12। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो होपफुली एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट देके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने इस क्वेश्चन का आधा पोर्शन यहाँ से मिस किया है और ऑप्शंस भी मिस किए हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बारी देख लेना, ये भी एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है, इजी मैं इसको भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप इसको अपनी जगह पे सॉल्व कर लेना। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने मैथमेटिक्स मॉड्यूल के देखे, इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं दैट ये मैथमेटिक्स मॉड्यूल का पोर्शन किसी भी एंगल से इजी नहीं था। जितने भी स्टूडेंट्स इस पेपर में अपीयर हुए हैं, अगर आपके मैथ्स में से 20 में से 10 और 10 प्लस कुछ भी स्कोर आपका अगर बन रहा है, यू आर ऑन द सेफर साइड, प्रोवाइडेड दैट अगर आपने जीके में 50 में से कितने क्वेश्चंस किए होंगे, 40 तक किए होंगे। ठीक है, मैंने सारे के सारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया मेंसुरेशन वाला पार्ट यहाँ पे मैंने मिस कर लिया, 4 क्वेश्चंस थे शायद वो भी। तो अगर आपको उन 4 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चंस भी अच्छे से आते होंगे तो आपका स्कोर अगर 10 प्लस इन एनी केस बन रहा है, यू आर ऑन द सेफर साइड। लाइकवाइज अगर मैं इंग्लिश की बात करूँगा, इंग्लिश में क्योंकि जनरली हम सबको अच्छे मार्क्स आते हैं, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के थे। अगर आपका स्कोर 20 तक इंग्लिश में बन रहा है आउट ऑफ 30 तो ये भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा, रीजनिंग में अगर आपको 20 मार्क्स में से
20 मार्क्स में से अगर आपको 15 तक स्कोर बन रहा है, ये भी एक अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा। और रीजनिंग में एक चीज़ यहाँ पे है, इसके 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसकी ग्रेस मार्किंग होगी ये 3 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। अब अगर आपको 17 में से 12 या 12 प्लस कुछ भी स्कोर बन रहा है रीजनिंग का, तो इट विल बी अ वेरी सेफ स्कोर। फाइनली अगर हम टोटल करेंगे 40 + 10 हो गया 50, हो गया 70, हो गया 80, 85। तो जिस भी बच्चे का स्कोर 85 तक है या 85 प्लस है, वो अपने आप को थोड़ा बहुत इसमें सिक्योर मान सकता है। अगर इसमें पोस्ट थोड़ी ज़्यादा होते, अगर ये VLW का पेपर होता तो इसका कट ऑफ 80 से भी कम जाता, इसका कट ऑफ 80 से भी कम जाता। और यहाँ पे मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रहा था, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। आई नो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है डिफ़िकल्ट ही लगे होंगे, ठीक है। तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेटनरी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, जैसे आपका एवरेज हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं, अगर आप ये बेसिक टॉपिक्स करके जाओगे तो आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये पेपर थोड़ा बहुत टफ ही लगा होगा, मैथ्स मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, वो कल अपलोड हो जाएगा। उसमें हम फिर से 2 से 3 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।